जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम माँ दुर्गा के उन 9 दिव्य स्वरूपों की कथा श्रवण करेंगे जिन्होंने अधर्म का नाश कर सृष्टि में धर्म की स्थापना की। आइए भक्ति के इस सफर को शुरू करते हैं। दिन 1, माँ शैलपुत्री, दृढ़ संकल्प की शक्ति। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, जिसे सती सहन न कर सकीं और उन्होंने योगाग्नि में खुद को भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। संदेश। माँ शैलपुत्री का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में उच्च लक्ष्यों को पाने के लिए पत्थर जैसी दृढ़ता और अडिग विश्वास जरूरी है। हिमालय की तरह अडिग रहकर ही हम कठिन से कठिन मार्ग को पार कर सकते हैं। दिन 2, माँ ब्रह्मचारिणी, तप और धैर्य। कथा। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। उन्होंने शुरू के 1000 वर्ष केवल फल फूल खाए और अगले 100 वर्षों तक केवल जमीन पर सोकर शाक सब्जियां खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और अंततः उन्हें शिव प्राप्त हुए। संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन संघर्ष में भी मन को विचलित न होने देना ही सच्ची तपस्या है। दिन 3, माँ चंद्रघंटा, वीरता और सौम्यता। कथा। जब दैत्यों का राजा महिषासुर स्वर्ग पर अधिकार जमा बैठा, तब देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने अवतार लिया। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के समान सुशोभित है। जब युद्ध भूमि में माँ ने अपने घंटे की भयानक ध्वनि की तो उस गर्जना से असुरों की सेना मूर्छित हो गई। माँ का ये रूप युद्ध के लिए तैयार रहता है, पर अपने भक्तों के लिए वे परम शांत और करुणामयी है। संदेश। यह कथा हमें साहस देती है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, पर अपने भीतर की शांति को कभी खोना नहीं चाहिए। दिन 4, माँ कुष्मांडा, सृजन की मुस्कान। कथा। ऐसी मान्यता है कि जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार फैला था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी एक छोटी सी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। वे सूर्यलोक के भीतर निवास करती हैं, क्योंकि केवल उनमें ही सूर्य की प्रचंड अग्नि को सहने की शक्ति है। समस्त जगत को प्रकाश और ऊर्जा देने वाली माँ ही आदि स्वरूपा हैं। संदेश। माँ हमें सिखाती हैं कि एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच से शून्य से भी सृजन किया जा सकता है। दिन 5, माँ स्कंदमाता, वात्सल्य और ममता। कथा। भगवान कार्तिकेय स्कंद ने असुर तारकासुर का वध किया था। तारकासुर को वरदान था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने और उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने वाली स्वयं उनकी माता थीं। जब माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती हैं तो वे स्कंदमाता कहलाती हैं। संदेश। यह रूप ममता का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि माँ केवल प्रेम ही नहीं देती, बल्कि अपनी संतान को बुराई से लड़ने के योग्य भी बनाती है। दिन 6, माँ कात्यायनी, धर्म की रक्षा। कथा। महिषासुर के अत्याचारों को खत्म करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज को मिलाकर एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने माँ की घोर तपस्या की थी, इसलिए माँ ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायनी माँ ने ही महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्त कराया था। संदेश। माँ कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। वे नारी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। दिन 7, माँ कालरात्रि, डर पर विजय। कथा। रक्तबीज नाम के राक्षस को वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा होगा। तब माँ ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। माँ का शरीर अंधकार जैसा काला और बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने रक्तबीज का वध किया और उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। हालांकि माँ का रूप डरावना है, पर वे भक्तों को केवल शुभ फल देती हैं। संदेश। माँ कालरात्रि हमारे भीतर के डर और नकारात्मकता को खत्म करती हैं। यह कथा हमें अंधेरे से लड़कर उजाले में आने का साहस देती है। दिन 8, माँ महागौरी, शुद्धि और शांति। कथा। जब माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया तो धूल और मिट्टी से उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब महादेव ने उन पर गंगाजल छिड़का तो वे बिजली की तरह चमक उठीं और अत्यंत गोरी हो गईं। इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया। संदेश। माँ महागौरी मन की शुद्धि का प्रतीक हैं। वे सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और शुद्ध विचार किसी भी दाग को धोकर जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं। दिन 9, माँ सिद्धिदात्री, पूर्णता का वरदान। कथा। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा जैसी 8 सिद्धियां माँ की कृपा से ही मिलती हैं।
स्वयं भगवान शिव ने भी अपनी सिद्धियां इन्हीं देवी से प्राप्त की थीं और इन्हीं की कृपा से उनका आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। संदेश: यह कथा पूर्णता की प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अहंकार छोड़कर भक्ति में डूबते हैं, तब ईश्वर हमें समस्त शक्तियों से पूर्ण कर देता है। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि की 9 पावन कथाएं। उम्मीद है ये कहानियां आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा भरेंगी। इस नवरात्रि माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।